डट कर कहिए उससे। अरे तुम होगी मैमल सिराज अमृतसरी अपने घर में, इधर सामने जावियार मंटो खड़ा है। मोहब्बत हो गई है तुमसे, किसी में हिम्मत है तो निकाल कर दिखाए मेरे दिल से। बैठो मेरे सामने, इधर बैठो। कौन आदमी हो तुम? मैं डर नहीं लगता उसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ते हुए। सच बताओ, तुम्हारी तरह का कोई दूसरा भी है? तो होगा मंटो साहब, नहीं तो हो जाएगा। मोहब्बत पर जिद कर लो तो मोहब्बत तो टके की हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं मोहब्बत कीजिए, मसलत ना कीजिए। तो तुम क्यों मसलत कर रहे हो मुझ पर? आपके बारे में शुरू शुरू में सुना तो सुना, आप कभी झूठ नहीं बोलते। थोड़े बड़े हैं मुझसे, वरना आपके मुंह पर बोल दूं बड़े झूठे हैं आप। इन्हें कुछ खाने को मत दीजिएगा। अच्छा, तो अभी तक झूठ बोल रहे हैं? इतना मैं गोलियों से जख्मी नहीं हुआ जितना तुम लोगों की बातों से हो गया हूं। अगर अब तुमने कुछ कहा ना, तो मैं इसी हालत में उठूंगा और घुस जाऊंगा उसकी हवेली में। अच्छा, फिर? तो जाकर बोल दूंगा कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है मैमल। अल्लाह माफी, उसके सामने बोल दोगे? हम्म। अरे ना कीजिए मंटो साहब, छुई मुई सी लड़की अगर डटकर सिराज अहमद सरी जैसे आदमी के सामने खड़ी हो जाए तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। मैं चलता हूं और आप कुछ खा लीजिएगा। और ये जो दवा आपने हंसी के फवारे में फर्श पर फेंक दी है, मिस मारिया से दोबारा लेके खा लीजिएगा। हम्म। हॉस्पिटल से आ गए? कब के? खुद छोड़ कर आया उन्हें। इज ही ओके? एकदम। फोन कर लो ना, पूछ लो कैसे हैं। ना। ना क्यों? टीचर है आपके सबसे फेवरेट वाले, ऊपर से आपके एक्स मंगेतर के लिए गोलियां खाकर आए हैं। एक्स मतलब? अब्बा को ना बताइएगा, समझ लीजिए हम दोनों ने मिलकर मंगनी तोड़ दी। मेरा हाथ पे हाथ रखना, हाथ दबाना बुरा लग गया? अच्छा लग गया मैम मुझे। दुश्मन अगर पहचाना जाए तो रुतबे में दोस्त से बड़ा होता है। आई हैव अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। ओह, खुशी से मर जाऊंगा। जिंदा रहिए और खूब जिया कीजिए। एंड कॉम्प्लीमेंट? मुझे दूसरी बार किसी को चुनना पड़ा तो खुदा की कसम आपको चुनूंगी। एंड आई हैव अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। झूठ? झूठ नहीं बोलते। तो कह दीजिए। मुझे किसी को दूसरी बार चुनना पड़ा तो खुदा की कसम आपको चुनूंगा। फोन कर लीजिए ना उनको, 6-8 दिनों की बजाय कल परसों में ठीक हो जाएंगे। आप सुन रही हैं? मैंने सुन लिया। लीजिए ना उनको, 6-8 दिनों की बजाय कल परसों में ठीक हो जाएंगे। लाउंज में ही है। आई हैड अ फीलिंग कि आप जाग गए होंगे। मैं फौरन आ गई आपको चेक करने। आप अपने रूम में क्यों नहीं है? नहीं, मुझे बहुत घबराहट होती है वो। यहाँ बेहतर है। कैसे भाई? सोफा है ना, ठीक चल रहा है काम।
अरे वाह, महमल का फोन है, उठाइए, मैं जा रही हूँ। और सुनिए, अव्वल तो कोई प्यार व्यार की बात ना करना, और अगर दोनों में से किसी के मुंह से निकल भी गया तो आप ये तो नहीं बोलना कि महमल मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ओके? एक मिनट प्लीज, यहाँ सामने बैठिए। आइए। हेलो। आप ठीक हैं सर? नहीं, एक बार फिर हाथ पर हाथ रखने और हाथ दबाने की जरूरत है। वो तो सर पप्पू ने कहा था कि हाथ पर हाथ रखकर वजीफा पढ़ दो, मंटो साहब जिंदा हो जाएंगे। बिल्कुल मजा नहीं आता हाथ रखने का? जिंदा होने का। आपको पता है लोग क्या समझ रहे हैं? क्या? यही कि हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत है। इससे अच्छा है मैं सुनते ही मर जाऊं। मरिए मत। तो फिर कहो कि मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है। तो फिर आप भी कहेंगे ना? मैं तो कह रहा हूं, मैं तो चीख चीख के कह रहा हूं कि मुझे महमल से मोहब्बत नहीं है। लेकिन ना ये मिस मारिया चौहान मान रही है, ना ही मिकाल हजरत। आप मुझे कहिए ना, आपकी कसम सर मैं सुनते ही मान जाऊंगी। कहिए मेरी कसम खाकर, और साथ में ये भी कहिएगा कि महमल तुम मर जाओ अगर मैं झूठ बोलूं। चलिए कहिए कि महमल मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, खाइए कसम। लेकिन मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, आज आपने कह दिया तो कल मैं मिकाल हजरत के साथ निकाह करके दिखाऊंगी आपको। कहिए मंटो साहब, झूठ बोलकर मेरी जान लीजिए या सच बोलकर अपनी जान बचाइए। आई थिंक आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे।